चलिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन अर्थात विलोपन अभिक्रिया, और जो कि क्लास 11, 12 बेसिक फर्स्ट ईयर यहाँ तक इन्हीं के IIT जी मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल एनालिसिस कराऊंगा, बेसिक से बेसिक पॉइंट बताऊंगा और पूरा डाउट्स बताऊंगा और इसका साथ में मैकेनिज्म भी बताऊंगा। सो प्लीज आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखना, काफी मजा आने वाला है। तो चलिए हम बिना देर के इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन में। एलिमिनेशन का अर्थ क्या है? तो एलिमिनेशन का सीधा सा अर्थ होता है एलिमिनेट करना। क्या? एलिमिनेट करना अर्थात विलोपित करना, विलोपन करना, सिंपल सा। सो चलिए हम एक रिएक्शन के माध्यम से इसको समझते हैं। इसके बेसिक पॉइंट्स क्या है, बड़ा ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा और बहुत ही मजा आएगा। चलिए देखिए, पहला चलिए मैं यहाँ एक कार्बन कंपाउंड लेता हूँ, कार्बन जो कि इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, सबको पता है। तो चलिए यहाँ 4 हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ हमने जोड़ दिए एक बी कोई एटम या ग्रुप, और यहाँ जोड़ दिया हमने कोई ए एटम या ग्रुप। अब ये रिएक्शन जो है आपका रिएजेंट की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट की उपस्थिति में हो रही है। देखिएगा सिंपल रिएजेंट, ये जी हो गया। चलिए थोड़ा सा सुधार कर देते हैं, रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट की उपस्थिति में हो रही है। अब देखिए होता यूं है कि जो ए और बी है वो आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, अर्थात विलोपन कर हो जाता है ए और बी का। सो ये ए और बी अलग कंपाउंड बना लेंगे, ये लीजिए। और यहाँ का जो कार्बन है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगी। तो देखिए कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, टेम 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 टेम। अब देखिए इस प्रकार दोनों वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है ना जी। सो यहाँ क्या बना, एल्कीन बना। यहाँ क्या बना, एल्कीन बना। अब बात करते हैं, ये तो बात तय हुई कि एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ कुछ मुख्य चीजों की बात करते हैं जो कि हमें रिएक्शन में स्पष्ट दिखाई दे रही है, और वो वही आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का बेसिक पॉइंट होगा। आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, आपको बहुत ही मदद करेगा ये चीजें। देखिए बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे। बेसिक पॉइंट्स नंबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ छोटे अणु परमाणु या ग्रुप का कार्बन विलोपन हो रहा है। विलोपन अभिक्रिया में छोटे अणु परमाणु या ग्रुप का विलोपन होता है, कोई बृहद परमाणु या ग्रुप का विलोपन नहीं होगा। सो हम इसको बोलेंगे स्मॉलर एटम और ग्रुप आर एलिमिनेटेड। आप लोग इसको अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको लिखने का भी टाइम दे दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज देखिएगा, यहाँ पर यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड था, जबकि रिएक्शन होने के पश्चात प्रोडक्ट में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आप सबको पता होगा। तो यहाँ सैचुरेटेड से क्या हुआ, सैचुरेटेड से सैचुरेटेड किसमें चेंज हो गया जी, अनसैचुरेटेड इनटू अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनसैचुरेटेड में कौन सा, एल्काइन की एल्कीन, तो बोलेंगे सर एल्कीन। सबको समझ आया? अब देखिए तीसरा चीज पर बात करते हैं। इसका तीसरा चीज, आप लोग एडिशन रिएक्शन के बारे में जानते होंगे। एडिशन मतलब सीधा सा योग, कोई कंपाउंड में दूसरे यौगिक का योग। सो इस रिएक्शन को अगर मैं उल्टा करके देखूं, रिवर्स करके देखूं, सो ये कार्बन है, कार्बन वैलेंसी, ठीक है। सो ये ए और बी यहाँ क्या हो रहा है, एड हो रहा है, एडिशन हो रहा है। सो ये कंपाउंड बन रहा है, मतलब एडिशन रिएक्शन हो। अगर इसका रिवर्स लिया सो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का सीधा सा क्या है, किसी कंपाउंड में किसी दूसरे कंपाउंड का जुड़ना, एडिशन रिएक्शन। तो सिंपली यहाँ जुड़ा नहीं जुड़ा, और यहाँ देखिए अलग हो रहा है। बात समझ में आई? तो तीसरा क्या हुआ कि ये रिवर्स है किसका, एडिशन रिएक्शन का, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। बातें सबको समझ में आ रही है? चलिए एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट पर बात करते हैं जी। देखिएगा, अब देखिए यहाँ कार्बन और बी कोई परमाणु है, एटम है, और यह ग्रुप है। चलिए तो इसके मध्य क्या सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए कि नहीं हुए? सो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब किसका निर्माण किया, देखो फॉर्मेशन किसका हुआ, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बना और यहाँ एक पाई बॉन्ड बना। क्यों? क्योंकि इस कार्बन में पहले से पाई बॉन्ड था,
तो यहाँ सॉरी सिग्मा बॉन्ड था, तो यहाँ पाई बॉन्ड बना है, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए चूंकि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की कंपेयर में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसकी तुलना में ज्यादा स्थायी होती है, तो यहाँ दो सिग्मा है और यहाँ एक सिग्मा और एक पाई है, तो यहाँ स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी क्या हुई, ज्यादा से कम, स्टेबिलिटी ज्यादा से कम हुई। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा से क्या हो गया, कम हो गया। देखिए ज्यादा से, देखिए यहाँ ज्यादा से क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। ये सबको याद रखना है इस पॉइंट को। अब चलिए हम इसे, हाँ यहीं पर आपको एक और चीज बताता हूँ। देखिए मुख्य आप लोग एक चीज याद रख लेना कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक होती है। देखिए इंडो, यहां लिख दे रहा हूं, एंडोथर्मिक होती है। और आप लोगों को पता ही होगा कि एंडोथर्मिक उच्च ताप पर होता है और एक्सोथर्मिक निम्न ताप पर होता है, और इसका जो डेल्टा एच का मान है वो ग्रेटर देन 0 से। ठीक है, सबको पता है। अब देखिए इसका मतलब एंडोथर्मिक उच्च ताप में होती है, एक हाई टेम्परेचर में होती है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हाई टेम्परेचर में होगी। क्यों, क्योंकि एक एंडोथर्मिक है। बातें सबको समझ में आई। सो एलिमिनेशन रिएक्शन किसमें होगा, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है, एट हाई टेम्परेचर। मैं पूरा लिख रहा हूं, एक हाई टेम्परेचर पर होता है। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, कंपाउंड स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होते हैं जो कि एक हाई टेम्परेचर पर होते हैं, जो कि उच्च ताप पर होते हैं, एट हाई टेम्परेचर। चलिए पूरा लिख लेता हूं, टेम्परेचर। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक। अब चलिए इसके छठवें और सातवें पॉइंट में हम एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स को बता देते हैं। ऐसे तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, परंतु हम बेसिक चीज को लेके चलिए तो मैं आपको 2 टाइप्स को बता देता हूं, और उनमें से एक टाइप जो है आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पर। अब देखिए ये मान लो अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, मानना है अल्फा कार्बन है। सो अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से एक परमाणु का विलोपन हुआ और बीटा कार्बन से एक परमाणु का विलोपन हुआ। सो इसलिए से हम बोल देते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या बोल देते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो आप लोग इसको लिख लेना और यहाँ आप लोग अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन करके यहाँ लिखना। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा होगा सिक्स वही रहेगा। आप अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन लिख लेना उसकी जस्ट नीचे। सो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, ऐसा हुआ। अब सेकेंड जो होता है आपका 7वें नंबर का, वो होता है मजेदार चीज। देखिएगा होता क्या है, यहाँ बी कंपाउंड जो है, बी एटम जो है कार्बन से है, ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन तीसरे कार्बन से, और इस तीसरे कार्बन से एक एटम जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को मैं बोलूंगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़ा कार्बन गामा कार्बन। ठीक है, अब अल्फा कार्बन से जुड़ा ये परमाणु है, तो जब किसी कंपाउंड से अल्फा कार्बन से ए एटम का और गामा कार्बन से बी एटम का विलोपन होता है, एलिमिनेशन होता है, कोई रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो उसे हम अल्फा और गामा एलिमिनेशन करते हैं, अल्फा गामा एलिमिनेशन करते हैं। सो ये ए भी बन जाएगा बाहर। ठीक है, अपना यौगिक बना लिए। और देखिए ये 3 कार्बन बचा, सो 3 कार्बन के बीच होगा ये साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं। ना दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। ओके, सो यहां पर लिख दो साइक्लिक कंपाउंड। फिर इस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं। सबको समझ आया है। सो इसलिए देखिए इसमें अल्फा और गामा कार्बन से एटम का विलोपन होगा। सो इसलिए हम इसे बोलेंगे अल्फा गामा एलिमिनेशन।
अल्फा गामा एलिमिनेशन। सबको समझ में आया? सो एलिमिनेशन हमें दो प्रकार के बेसिक, मैंने आपको तीन बताया है होते हैं करके, लेकिन आपको बेसिक दो प्रकार बता दो जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया और आपका एक हो गया अल्फा गामा एलिमिनेशन। और वैसे वो समझ में आया। अब देखिए आपके सिलेबस में पढ़ना पूरा है आपको अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहां तक कि आपको बेसिक स्टेप में भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ना है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म पढ़नी है, इसका पूरा कोर्स बनाना है, तो आप इस पर फोकस करेंगे, इसको आप आगे की कक्षाओं में अध्ययन करो। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको बड़े शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो तब तक आप जल्दी से इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए इसको मिला लेते हैं। दिल के तारों में जीना है मुझको, दिल की पनाहों में रखूंगा तुझको, इस बेकरारी में आए करार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा एलिमिनेशन रिएक्शन की और उसी से लूंगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा, सिंपली समझना, बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। CH2H अभी आपको नोट नहीं करना है, जब मैं आपको बताऊंगा तभी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए तो ये C, यहाँ CH2 और यहाँ जुड़ गया कोई हाइड्रोजन है। तो देखिए ये हो गया हाइड्रोजन है और ये हो गया एल्केन। सो इसलिए से हम बोलते हैं हेलो एल्केन, ठीक है, इसलिए से बोलते हैं हम हेलो एल्केन। सबको समझ आया? हेलो एल्केन। देखिए अब इसकी क्रिया जो है हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि KH होता है उसका एल्कोहलिक मीडियम से कराते हैं। सिंपल समझना, एल्कोहलिक मीडियम में कराते हैं। तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का देखिए KOH का एल्कोहलिक, सो इसका क्या होगा K प्लस और OH माइनस। तो यहां जो OH माइनस जो है वो काम करता है बेस के जैसा। अब ये बेस के जैसा क्यों काम करता है, आगे क्या करेगा आपको बताते हैं सीक्वेंस वाइज। देखिएगा सिंपल, यहाँ OH माइनस बेस का काम करेगा। अब यहाँ एक आपको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। ड्यू टू एल्कोहलिक मीडियम, ड्यू टू एल्कोहलिक मीडियम OH माइनस वर्क लाइक अ बेस, वर्क लाइक अ बेस। आप लोग इसको बड़े ध्यान से लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए इसको। ड्यू टू एल्कोहलिक मीडियम OH माइनस वर्क लाइक अ बेस, मतलब एल्कोहलिक मीडियम के चलते OH माइनस क्या होते हैं, बेस के जैसा काम करते हैं, क्षार का जैसा काम करते हैं। आप सबको पता होगा क्षार का काम क्या होता है, अर्थात क्षार का काम होता है अम्ल से क्रिया करना। तो यहाँ अम्ल H+ हो जाएगा, ये बेस हो गया आपका और ये आपका एसिड हो गया और दोनों मिलकर बना लेंगे वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स। बातें सबको समझ में आई? तो सेम टाइप इस रिएक्शन में वही होगा, OH माइनस किसी एसिड से रिएक्शन कर जाएगी, H+ से रिएक्शन कर जाएगी और OH माइनस को निकाल लेगा, ठीक है। सो इस जहां OH माइनस को हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ दो तरह से मिल सकते हैं H+, एक तो इस वाले कार्बन से मिल सकते हैं और दूसरा इस वाले कार्बन से मिल सकते हैं, दोनों कार्बन से संभव है। अब पता करते हैं कि OH माइनस जाता कहां है, इस कार्बन से H+ लेता है और रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको पता करते हैं। देखिए इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है और इसी कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा है। सो इसके कारण हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है वो भी ज्यादा हो जाती है। सो जब OH माइनस यहाँ अटैक करेगी सो उसको यहाँ खतरा हो सकता है और OH माइनस चालाक है, ये रिस्क लेना नहीं चाहता है और ये जो है वो सेफ हाइड्रोजन को खोजता है। क्या? सेफ हाइड्रोजन
तो सिर्फ हाइड्रोजन उसको यहाँ मिलता है। देखिए क्यों, CH2 डायरेक्टली अटैच है इससे कार्बन से, और यहाँ कोई अदर ग्रुप नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ आएगा तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सो OH माइनस यहाँ आता है, और OH माइनस जो है H को अपनी ओर खींचता है। सो जो H जो है फाइनली OH माइनस की ओर आ जाता है, और जो यहाँ का जो बॉन्ड है यहाँ पे देता है, मतलब हाइड्रोजन जो है और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होती है वो यहाँ शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए जो H जो है इसके साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। सो फाइनली इसका एलिमिनेशन हो जाता है। सो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ नहीं लिखते तो यहाँ नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो ग्रुप होता है वो एक लिविंग ग्रुप होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो फाइनली हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आया। सो यहाँ तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड थी वो यहाँ शिफ्ट हो रही है, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को भी वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और फाइनली इसके बीच डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। सबको समझ आया? अभी और समझूंगा डिटेल से टेंशन नहीं लेगा। देखिए CH2 जो ये क्या हो गया, एल्कीन, और इसमें गुड नेम बोले तो इसका क्या हो जाएगा, एल्कीन। सबको समझ में आया? फॉर्मेशन तो एल्कीन का ही हो रहा है, चाहे वो नाम चाहे कंपाउंड का लगा हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेशन तो एल्कीन का हो रहा है ना। अब देखिए X जो माइनस है वो K+ से रिएक्शन कर जाएगी, और यहाँ क्या बना देगा, KX बना देगा। बातें सबको समझ में आएगी यहाँ तक। अब चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा, अब हम आपको फर्स्ट टाइम बताया था ना अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए उसके बाद इसको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आपको जितना भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। बात सबको समझ में आई? अब अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन होता है, और बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होता है। बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए यहाँ एक साथ अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हुआ, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हुआ। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन सबको समझ में आया? अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों पढ़ा था? क्योंकि एक साथ अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है। तो इसलिए से हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि आपको फर्स्ट टाइप बताया था, ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट। चलिए बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, और आप लोग के एग्जाम में अगर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या आया तो आप इसको भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आया तो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबको समझ में आया यहाँ तक? सो ये हो गया आपका हेलो एलिमेंट से बना क्या। सो अब इसको हिंदी में लिखेंगे कैसे, समझना ध्यान से। अब हाँ इसका चलिए एक दो और नाम है उसमें आपको बता दूं। देखिए यहां इस रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन भी शामिल है ना, सो इसलिए हम इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन किसको, विलोपन अभिक्रिया को याद रखना। अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो इसको बोलेंगे ही, परंतु विलोपन अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखना भैया, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सबको समझ आया? अब देखिए यहाँ एक साथ अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का भी हो रहा है विलोपन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का भी विलोपन हो रहा है। सो केमिस्ट्री में हम जो 1 2 वाला होता है ना, तो 2 को हम बोलते हैं डाई या डी। अब देखिए यहां इसमें क्या है, हाइड्रोजन को बोलेंगे हाइड्रो, और हाइड्रोजन को बोलेंगे हाइड्रोजीनेशन, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, डीहाइड्रो हाइड्रोजीनेशन, मतलब डीहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन इसको कहते हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए इसको पावर लिखने से अच्छा ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, आपको याद रखिए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रो हाइड्रोजनीशन। तो हम 4 नाम हो गए, आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई भी नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आप लोग इस नाम को देख के अलर्ट रहेगा और आप लोग को याद
अब चलिए हम बात करते हैं इसकी हिंदी में लिखना कैसे है, उस वक्त हम इंग्लिश में बता देंगे कैसे लिखना है। देखिएगा सबसे पहले हुआ क्या है, देखिए जब एल्कोहल की क्रिया जब हेलोएल्कीन की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जली नहीं, एल्कोहलिक पोटेशियम, चलिए अभी इसको हिंदी में लिखेंगे कैसे, उसके बाद हमको आपको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको बता देंगे। और पहले हम इसको हिंदी में लिखेंगे कैसे इसको बता देंगे। इसको देखिए सबसे पहले लिखना है, जब हेलोएल्कीन की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है, जिससे एल्कीन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। सबको समझ में आया? चलिए एक बार मैं और बोल देता हूं। चलिए अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको देखना है, उसके बाद इंग्लिश में बता देंगे। चलिए सबसे पहले कहते हैं, जब हेलोएल्कीन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होने के पश्चात एल्कीन बनता है या एल्कीन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, अर्थात विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। सबको समझ में आया? क्योंकि इस अभिक्रिया में, उसके बाद लिखना है, क्योंकि इस अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन भी उपस्थित है, इसलिए इस अभिक्रिया को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं तथा इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं तथा डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो आप लोग अपना नाम याद रख लेना। बातें सबको समझ में है? ये हो गया हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। पहले आप लोग जो नोट्स लिखवाया है उसको लिखना, उसके बाद केमिकल रिएक्शन करके हेडिंग डालना, ठीक है। यहाँ डालोगे आप केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आप इसको लिखना, उसके बाद हो सके तो इसको भी लिख सकते हैं, आपको माइंड में स्टोर कर लेना। सबको समझ में आया? अब चलिए इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले में। उसके बाद हम फाइनली जाएंगे इस पर मैकेनिज्म पर। अब काफी मजा आएगा मैकेनिज्म, सबसे ज्यादा मजा तो वही आने वाला है। तो चलिए इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं। तो तब तक आप इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके साथ ले लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए। दोस्तों ये है इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई और बहनों के लिए। सो आप लोग इसको देख लीजिएगा जस्ट केमिकल रिएक्शन के पहले। सो चलिए गाइस इसके मैकेनिज्म पर बात करते हैं। इसके मैकेनिज्म दो टाइप से देखेंगे, पहला E1 यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और दूसरा देखेंगे E2 बाइमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अर्थात E1। चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म ठीक है, इसके मैकेनिज्म पर बात करेंगे। पहला E1 that means unimolecular mechanism, ठीक है, मैकेनिज्म। अगर जो स्टूडेंट्स को SN1 और SN2 रिएक्शन पता अर्थात थोड़ा बहुत जानते होंगे सो उसको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और जो नहीं जानते उसको निराश होने की कोई बात नहीं है। हम बैठे हैं यहाँ समझाने का, बेहतर तरीके से समझ आएंगे। देखिएगा सबसे पहले हमने वहां क्या लिए थे, इसको अच्छे से वहां एक था KOH। सो फर्स्ट ऑफ ऑल KOH जो कि एल्कोहल था ना, सो टूटेगा दो भागों में, K प्लस और OH माइनस, और OH वर्क लाइक अ बेस इन एल्कोहलिक मीडियम, जो बेस के जैसा काम करेगा। अब देखिए, अब यहां से हमारा जो स्टेप है वो स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट स्टेप में देखिए ये दो स्टेप में क्लियर हो जाएंगे आपका मैकेनिज्म, बड़ा ही सरल। फर्स्ट स्टेप में होगा क्या देखना, फर्स्ट स्टेप में सिंपली समझना ध्यान से ना।
हम लिए थे रिएक्टेंट क्या लिए थे, हेलो एल्केन CH2H CH2 और यहाँ था X। नाउ दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन, लिख दें हेलो एल्केन। सबको समझ में आया यहाँ पर? अब आप जानते हो कि हैलोजन जो ग्रुप होती है वो लिविंग ग्रुप होती है, इसमें हैलोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा बाहर और जो रिएक्शन जो होगी आपका स्लो होगा, स्लो, ठीक है, स्लो रिएक्शन होगा। और हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकला तो इस पर माइनस चार्ज चलेगी और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो देखिए CH2H CH2 पॉजिटिव प्लस X माइनस। Now this is called कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे फिजन के बारे में, विखंडन के बारे में, तो ये क्या है, समास विखंडन है कि विसमास विखंडन है? सो ये क्या है, विसमास विखंडन है। सो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोलिटिक क्लीवेज या फिजन, हाइड्रोलिटिक, ठीक है, क्लीवेज लिख देता हूं, अच्छा है क्लीवेज। तो ये क्या है आपका हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप में होता क्या है, सेकंड स्टेप में होता यूं है कि कार्बोकेटायन से रिएक्शन करता है OH माइनस। देखिए कार्बोकेटायन से रिएक्शन करता है OH माइनस, समझना ध्यान से, ठीक है। कार्बोकेटायन हो गया और OH माइनस जो कि क्या है, बेस के जैसा काम करता है। सो बेस है तो सिंपल सा बात है, H प्लस खोजेगा ही खोजेगा और ये रिएक्शन जो होता है वो आपका फास्ट होता है, सिंपल सा है, रिएक्शन जो होता है फास्ट होता है। सो देखिए ये जो OH माइनस है इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करता है और इस वाले हाइड्रोजन से H प्लस, ये हाइड्रोजन कैसे लेता है, देखिए ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां से करा देता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इधर दिया तो ना जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन दिया तो H प्लस हो जाएगा, तो H प्लस माइनस से OH माइनस से क्या करेंगे, H2O बनाएगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थापित हो गया मतलब बॉन्ड बनेगा, तो क्या हो जाएगा, फाइनली आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज कॉल्ड एल्कीन, और इसका गुड नेम होगा आपका एथीन, आप सबको पता है। और ये वही कंपाउंड बना जो आपको मैंने एग्जांपल में बताया, सबको समझ में आया? तो यही इसका हो गया मैकेनिज्म, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन बोलो या अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलो, कोई भी बोलो, उसका मैकेनिज्म हो गया। ये हो गया E1 यूनिमॉलिक्यूलर। अब बात करेंगे E2 बाइमॉलिक्यूलर। अब यहाँ कई बच्चों को सवाल उठ रहा होगा, कई स्टूडेंट्स का, कि X माइनस कहाँ जाएगा सर? सो X माइनस जब प्लस से रिएक्शन कर जाएगी ना, तो H माइनस इससे रिएक्शन किया, सो X प्लस X माइनस जो है प्लस से रिएक्शन करेगा और बनाएगा फाइनली KX। बातें यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए सो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं E2 अर्थात बाइमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पर। जैसा कि आपने देखा E1 मॉलिक्यूलर रिएक्शन में, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में केवल 2 स्टेप में कंप्लीट होते थे, परंतु यहाँ होगा ये फर्स्ट स्टेप में ही क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट भी वैसा जो प्रोडक्ट होगी वो आ जाएगी। देखिए सबसे पहले इक्वली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से दो भागों में टूटेगा, ये प्लस OH माइनस और यहाँ OH माइनस होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखिए होगा क्या, OH माइनस जो है फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप समझना है ध्यान से। OH माइनस अब हम लिए थे हेलो एल्केन ना, CH3 CH2, ठीक है, और ये हो गया आपका X हेलो एल्केन। होगा क्या देखिए, ये जो रिएक्शन होगी वो स्लो होगी, ये जो रिएक्शन होगी वो स्लो होगी। अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर से लिख दूंगा, अच्छा रहेगा, CH2X CH3। चलिए ये हेलो एल्केन हो गया, हेलो एल्केन नाम लिख देंगे, हेलो एल्केन से बेहतर है, हेलो एल्केन हो गया। अब होता ही है कि OH माइनस इस वाले कार्बन से आंशिक रूप से जुड़ते हैं और देखिए जैसे ही ये जुड़ा तो जो कार्बन है वो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, उसका बॉन्ड भी आंशिक हो जाता है। मतलब होता ही है कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है
वो आंशिक रूप से पॉजिटिव और आंशिक रूप से नेगेटिव हो जाता है। सबको समझ में आया? अब OH माइनस वो कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब जुड़ेगा, सो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, आंशिक रूप से पॉजिटिव और आंशिक रूप से नेगेटिव। समझना है? सो होगा क्या देखिए, सो OH जो है कार्बन के साथ CH2, ठीक है, CH2 और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका CH3। सो यहाँ एक बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड जो कि बाहर होता है नेगेटिव। अब ये ऐसा क्यों, आपको बेहतर तरीके से समझ में तब आएगा जब आप SN और SN2 नेगेटिव को जानेंगे, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ होता क्या है, सो ये आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है, आंशिक रूप से जुड़ा है, ये भी आंशिक रूप से जुड़ा है। सो ये जो आंशिक रूप से जुड़ा है वो निकल जाता है बाहर, अर्थात जो कि रिएक्शन होती है रिपीट फास्ट, ठीक है, जो रिएक्शन होती है रिपीट फास्ट, तो X जो है वो निकल जाता है नेगेटिव और X माइनस के रूप में, और जो OH जो है इस वाले कार्बन से ले लेता है एक H प्लस और बना लेता है H2O, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इस कार्बन से निकला H प्लस, इससे रिएक्शन किया, ये निकल गया, बचा क्या CH2 और दोनों के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ना दिस इज कॉल्ड की सबको समझ में आई बात है। चलिए ये क्या हो गया आपका एल्कीन हो गया, और इस गुड नेम की बात करें तो ये हो गया आपका एथीन, ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। ये हो गया आपका T2 बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म जो कि काफी इजी था, इवन भी काफी इजी है। सो आपको एग्जाम में जब आएगा तो आपको हिंदी या इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में 2-4 लाइन इस रिएक्शन के बारे में लिखना है कि क्या हुआ है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा और एग्जाम का फुल मार्क्स ये कर पाओगे। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय।